जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना। आप अपने सामने बिठाकर श्री गुरु नानक देव जी की साखी पढ़वा रहे हैं। कुछ समय से बीच में 3-4 दिन से नहीं पढ़ पाई संगत जी, पर अब थोड़ी सी रह गई है, खत्म होने वाली है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सर ढककर साखी को सुने कृपया। जय गुरु जी। साखी राम तीरथ पर ब्राह्मण की। भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्णमासी के दिन राम तीरथ में पधारे। जब अनेकों लोग स्नान कर रहे थे और अच्छा खासा मेला था, एक ब्राह्मण स्नान करके एक शालग्राम की मूर्ति को लगाकर आगे रखकर बैठा है और स्वयं भी 12 तिलक लगा रखे हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सर्व अंतर्यामी गुरुजी भी उसके उस प्रदर्शन को देखने लगे। जब ब्राह्मण आंखें बंद करके बैठा तब गुरुजी ने कहा, हे विप्रवर, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? तब उसने कहा, हे संत जी, मैं प्रभु शालग्राम का ध्यान करता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, जो मूर्ति है वे तो आपके आगे पड़ी है तथा तुम उसका ध्यान नेत्र बंद करके कर रहे हो। उसने कहा, हे संतवर, जब मैं ध्यान स्थित होता हूँ तब मुझे तीनों ही लोक नजर आते हैं। गुरुजी ने कहा कि तीनों लोकों में जो कुछ होता है क्या वह सभी तुम्हें नजर आता है? उसने हाँ कहकर फिर नेत्र बंद कर लिए। गुरुजी ने अपने सेवक को संकेत किया कि तुम इसके आगे से मूर्ति उठाकर कहीं इधर उधर रख दो। वह सेवक उस ब्राह्मण के आगे से मूर्ति के सहित सभी सामान पूजा को उठाकर ले गया। जब उसने नेत्र खोले तो सामान तथा मूर्ति ना पाकर रोने लगा। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, इस प्रकार क्यों रो रहे हो? तब उसने कहा, हे संत जी, भगवान की प्रतिमा पर्यंक के सहित कोई उठा कर ले गया है। गुरुजी ने कहा, हे विप्रवर, रोने की क्या आवश्यकता है? अभी अभी आपने कहा था कि मुझे तीनों लोग नजर आते हैं। आप तो स्वयं देख सकते हो कि ठाकुर जी कहाँ पड़े हैं। क्या ठाकुरों को चुराने वाला 3 लोक से भी दूर चला गया है? तब उस ब्राह्मण की होश ठिकाने आ गई। कहने लगा, हे संत जी, मैं तो अपनी पेट पूजा के लिए झूठ बोलता चला आ रहा हूँ। इसी पाखंड के आश्रित मैं अपने कुटुंब की पालना करता हूँ। अब आप ही कृपा करो, जिसने मूर्ति ली है उससे मुझे दिला दें। आप तो सच्चे संत मालूम होते हो। यह मूर्ति ही मेरे जीवन का सहारा है। तब गुरुजी ने कहा, हे देवता, झूठ बोलना और ठगना त्याग दो। वह ईश्वर तुम्हारी पालना स्वयं करेगा। उसने कहा, हे संत जी, यदि तुम्हारी कृपा होगी तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुझे तो 3 लोग नजर आते हैं, परंतु जहाँ तेरा आसन है इसके नीचे अपार धनराशि दबी हुई है। तुमको तो वह भी नजर नहीं आती। उसने कहा, हे संत जी, मैं झूठ बोलकर ही गुजारा करता आ रहा हूँ। मैं क्या जानूं कि वहां पर दौलत है। तब गुरुजी ने कहा, उठकर अपने आसन की भूमि खोदो। जब उस ब्राह्मण ने धरती खोदी तो उसे अपार धनराशि नजर आई। तब उस ब्राह्मण ने गुरुजी के चरणों पर प्रणाम किया। फिर गुरुजी ने एक परम पवित्र शब्द अपनी जिह्वा से कथन किया, जिसे सुनकर अनेक नर नारी का भीतर और बाहर पवित्र तथा शांत हो गया। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण देवता, तू जो इस पाषाण की मूर्ति की पूजा करता है, इसके वश में तो काल भी नहीं है जो तेरी मरने के समय रक्षा कर सके, और पाषाण प्रतिमा ना तो कुछ दे ही सकती है जिससे उदर भर सके। हे विप्रवर, यह ठगी तुझे एक दिन नरकों में ले जाएगी। मुक्ति तो ईश्वर के नाम जपने में है। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है, इसलिए तू राम नाम स्मरण किया कर। स्मरण के बिना सभी कुछ अधूरा है। देवी देव कोई भी इस जी को मुक्त नहीं कर सकते। स्वर्गों के सुख भी अनित्य हैं, ज्ञानी इनसे भी दूर रहते हैं। कपट को त्याग कर प्रभु नाम स्मरण करो। हे ब्राह्मण, तभी तेरा भला होगा। हे ब्राह्मण, संसार में जितने भी धनी हो गुजरे हैं, सबने अन्न खाया, जल पिया और वस्त्र पहने हैं। बाकी माया तो धरती में ही दबाई गई है। उस धरती के गर्भ में अटूट धनराशि है। स्वर्ण, रुपए, तांबा, हीरा, पन्ना आदि पेट भरने में असमर्थ हैं। यहाँ तो अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता होती है। बाकी का धन तो केवल पृथ्वी के ही अर्पण करने के लिए होता है। इस तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। यह तत्व ज्ञान परमात्मा के प्यारे ही प्राप्त करते हैं।
साधारण नर नारी तो इसी चक्कर में मारे मारे फिरते हैं। जो उनसे कुछ ऊपर होते हैं वे यज्ञादिकों से स्वर्गों में जाते हैं तथा फिर यहाँ ही आ जाते हैं। आना जाना तभी छूटता है जब स्मृत तृष्णा से छूट जाए तथा ईश्वर चिंतन में लग जाए। ब्राह्मण ने कहा, हे संतवर, जो ये सारा संसार है यह तो सभी माया के पीछे भागा फिर रहा है। ईश्वर के पीछे तो कोई नहीं जाता, फिर इनकी क्या गति होगी। गुरुजी ने कहा, ब्राह्मण देवता, कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय जो ऊंचे वर्ण के हैं वे तो धर्म से विमुख हो गए हैं। वे तो पुत्रियों को मोल बेचते देखे जाते हैं। कन्याओं को बेचना महान पाप है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय मलेच्छों से मिलकर व्यापार करते हैं और चमड़ा तक बेचते हैं, जो धर्म के प्रतिकूल क्रिया है। और पर स्त्री सेवन तो उनके फैशन में हो रहा है, जो कि महान पाप है। पर निंदा आदि कुकर्म इस युग में व्यवहार बन चुका है। जहाँ प्रभु नाम की सुधा धारा प्रवाहित होती है, वहां जाकर घर की अथवा दुकान की चर्चा यहाँ भी महापाप है। जैसे किसी महात्मा ने कहा कि प्रवचन, पापी भगत ना भावई, हर पूजा ना मुहाई, माखी चंदन पर हरै, जय बिगन तहाँ जाई। तरम कर रही साकता, साधु मिला निसंग, मुकत पदारत पाई है, नानक परे न पंग। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, कल युग में ऐसा ही बर्ताव हो रहा है, परंतु छूटने का उपाय केवल राम नाम स्मरण में ही है। तब गुरुजी ने कहा, हे ब्राह्मण, परमात्मा के नाम के बिना जीव की कभी मुक्ति नहीं होती। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा। यह सुनकर वह ब्राह्मण देवता गुरुजी की शरण को प्राप्त हुआ और गुरुजी का शिष्य बन गया। फिर गुरुजी ने उसे उस अपने आदमी से ठाकुरों का प्रियंग मंगवाकर उसको दे दिया और कहा, हे विप्रवर, हमने परमात्मा से तुमको बहुत धन दिला दिया है। अब तू प्रसन्न होकर प्रभु स्मरण कर, तुझे कभी भी तोट नहीं होगी। फिर गुरुजी करतारपुर आए। साखी ब्रह्मचारी की। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर में सोई घर में बैठे थे। एक ब्रह्मचारी ने आकर गुरुजी को अभिवादन किया। गुरुजी ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आओ बैठो, भोजन तैयार है, इच्छा हो तो भोजन पालो। उस ब्रह्मचारी ने कहा, मैं इस पृथ्वी की बनी रसोई अंगीकार नहीं करता। मैं हाथ भर धरती खोद कर फिर गोबर का चौका लगाकर और लकड़ी धोकर रोटी बनाता हूँ। गुरुजी ने कच्चा अन्न दे दिया, जिसे लेकर वह ब्रह्मचारी चला गया और बाहर जाकर धरती खोदने लगा। यहाँ धरती खोदे उसी स्थान से अस्थियां निकले। अनेक स्थान खोदे परंतु प्रत्येक स्थान से हड्डियां निकली। आखिर हैरान होकर, भूख से दुखी होकर गुरुजी की शरण में आया और कहने लगा, हे महाराज, मैं भूखा हूँ, मुझे आप अपनी रसोई में से भोजन दो ताकि मैं अपनी भूख को मिटा लूं। गुरुजी ने कहा, हे विप्रवर, ये समय अब दूर गया है, जाओ तुम अपनी मर्यादा से रसोई बनाओ, अब वह परमात्मा भली करेंगे। ये शब्द सुनकर उस ब्रह्मचारी ने गुरुजी के चरणों पर अपना माथा रख के नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सतगुरुदेव, आप अपनी कृपा करके, अपार कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरी जीवन नैया को पार करो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का चौका लगाना चाहिए जिससे मन की मलिनता दूर हो जाए, तब कभी भी तुम्हें छो नहीं लगेगी। ये सुनकर वह ब्रह्मचारी श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया और परमात्मा का भजन करने लगा। धन्य गुरु नानक देव जी। साखी दुनी चंद क्षत्रिय से। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है, वह तो उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहां भोजन ले जा, डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनीचंद भोजन लेकर वहां गया तो देखा एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनीचंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत उत्तम कर्म वाले थे, आपको ये व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। ये कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनीचंद अपने घर को आया और पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ।
दुनीचंद ने घर में आके गुरुजी के चरण पकड़ के कहा, हे महाराज, ये माया नरक का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूँ, इसे आप जहाँ चाहे लगाएं। ये माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा मेरे जैसे ये मेरे लोक परलोक में सहायक बने, वह मार्ग बताओ। उसको अत्यंत दुखी देखकर गुरुजी के मन में दया का संचार हुआ। कहने लगे, हे दुनीचंद, इस माया को साधु अभ्यागतों और महात्माओं की सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी ये माया तेरे साथ पयान करेगी। ये शब्द सुनकर दुनीचंद गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरुजी ने उस धनी को एक सुई देकर कहा, हे मित्र, ये सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में तुझसे ले लेंगे। सुई लेकर दुनीचंद घर आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, यह सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में सुई लेकर दुनीचंद घर आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, यह सुई गुरुजी ने दी है और कहा कि हम परलोक में लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या ये सुई तुम्हारे साथ परलोक में जाएगी? हे स्वामी, ये शरीर तो माता के गर्भ में मिलता है और इस धरती पर इसे जलाया, बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर भी साथ जाने का नहीं, तो फिर ये साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाने की है? आप ये सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य हैं, जैसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं। तुम उन्हीं का कथन स्वीकार करो और उनकी कृपा से भवसागर से तर जाओगे। दुनीचंद ने कहा, हे प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 60 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डालो और उससे भूखों की सहायता करो, तब ये संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वे पत्नी पति गुरु जी की शरण आए और कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हम आपकी शरण में हैं। ये सुनकर वे दोनों गुरु जी की महान स्तुति करने लगे। हे कृपानाथ दयालु, आपने हम पर इस प्रकार इस समय अपार अनुकृपा की है, जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धा पूर्वक करने को उद्यत हैं। गुरुजी ने कहा, हे दुनीचंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं और फिर भी ये दौलत साथ नहीं जाती, यहीं रह जाती है। और जो पाप किए जाते हैं उसका फल भोगना होता है, तथा जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन और तीसरा कर्म। जब तक शरीर में प्राण है तब तक धन इसका संगी है, जब प्राण निकल गए तब धन दूसरे का हो जाता है, तथा परिवार का संग शमशान तक रहता है। जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लौट आते हैं। तीसरा जो कर्म संगी है वह परलोक तक जाता है, जैसा कर्म होगा वैसा ही उसे सुख दुख होगा। इसके लिए भला कर्म करो, धन को परमार्थ में लगा दो, फिर परलोक में रक्षा होगी और यश की प्राप्ति होगी। तब दुनीचंद ने अपनी तमाम संपदा परमार्थ के लिए दान कर दी। पति पत्नी गुरुजी के शिष्य होकर ईश्वर स्मरण में लग गए। फिर गुरुजी ने मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, आज बहन जी हमें स्मरण कर रही हैं, चलो सुल्तानपुर चलें। बस फिर क्या था, गुरुजी सुल्तानपुर जा पहुंचे। उस समय तुलसा ने जाकर कहा, हे बहू जी, आपके भाई जी आए हैं। तब नानकी जी भाग कर आई तथा गुरुजी को नेत्रों में जल भरकर मिली। घर में लाकर बहुत सत्कार किया। गुरुजी ने कुशल मंगल पूछा, फिर जयराम जी ने आदर सत्कार किया। तब नानकी जी ने नेत्रों में जल भरकर कहा, भ्राता जी, बहुत देर के पश्चात आपके पवित्र दर्शन हुए हैं, क्या आपने हमें भुला दिया है? आपके दर्शन से हम कृतकृत्य हो जाते हैं। जयराम ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे पास ही रहो तथा प्रभु स्मरण करो। इतने में श्रीचंद जी आ गए तथा प्रणाम करके निकट ही बैठ गए। गुरुजी ने कहा, हे महाराज, हमें कुछ भ्रमण की आदत हो गई है, इसलिए किसी भी स्थान पर टिक कर बैठना हमारे लिए कठिन है। आप जब भी हमें याद करोगे तब उसी समय हम आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर गुरुजी ने रात्रि वहां व्यतीत की तथा प्रातःकाल जयराम, नानकी जी और श्रीचंद आदि सभी को निकट बिठाकर उपदेश दिया और अनेक प्रकार से धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात आप करतारपुर में आकर माता जी को मिले। मर्दाने ने एक दिन कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि मैं भी 1-2 दिन अपने घर वालों को जाकर मिलाऊं। गुरुजी ने हंसकर कहा, हे मर्दाना, तेरे घर के सब राजी खुशी हैं, हम तुमको भी मरने नहीं देंगे। यदि तुम्हारे मन में उनका बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ, पर देर नहीं करना। मर्दाने ने कहा, महाराज, मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं, क्या मैं उनके निकट खाली हाथ जाऊं? गुरुजी ने कहा, यहाँ से कंकर लेकर अपने कपड़े में बांध लो, वहां जाकर जब तू कपड़ा खोलेगा जो कुछ मन में विचारेगा बस वही हो जाएगा। अब मर्दाने ने रोड़ी की मुट्ठी लेकर वस्त्र में बांधकर घर में आ गया। जब एक कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्ण के हो गए। तब इसे अपार प्रसन्नता हुई। तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना डूम स्वर्ण के कंकर लाया है जो बहुमूल्य के हैं। कुछ दिन वहां रहकर मर्दाना गुरुजी के निकट आ गया और चरणों में लगकर प्रणाम किया। साखी घर की दासी की।
एक दिन गुरुजी विश्राम कर रहे थे। तब दासी ने माताजी से प्रार्थना की कि रसोई तैयार है। माताजी ने कहा, हे गोली, जाओ गुरुजी को जगा कर ले आओ। दासी ने आकर देखा कि जगत के स्वामी सो रहे हैं। वह प्रेमवश गुरुजी के पद की तलियों को अपनी जिह्वा से चाटने लगी। तत्क्षण इसे दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई। उसने उसी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि जहां गुरुजी समुद्र तट पर एक अपने शिष्य सेवक का अटका हुआ जहाज पार कर रहे हैं। गोली भागकर माताजी के निकट आकर कहने लगी, हे माताजी, गुरुजी घर में नहीं, अब जब आप आएंगे तब बुला लाऊंगी। माताजी ने कहा, पगली, वे तो घर में सो रहे हैं। गोली ने कहा, नहीं माताजी, वे तो समुद्र के तट पर जाकर एक शिष्य का अटका हुआ जहाज किनारे लगा रहे हैं। जब गुरुजी आगे जागे तो माताजी ने कहा, हे बेटा, ये गोली मुझे मजाक करती है। गुरुजी ने कहा, वे तो पगली है, पगलों की बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी के कथन से वह गोली पागल हो गई, परंतु गुरुजी की सेवा और दर्शनों के पास उसकी बुद्धि निर्मल रही। अब गुरुजी कुछ दिनों के पश्चात चलने लगे तो मूल्य की पुत्री ने कहा, हे महाराज, जब आप यहाँ रहते हो तो हमारा राज्य होता है, इसलिए आप हमें अपने साथ ही ले चलो। गुरुजी ने फरमाया, तेरा राज्य सदैव बढ़ता रहेगा, चिंता न कर। गुरुजी ने कहा, हम सैदपुर जाएंगे, वहां कुछ देर ठहर कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। वैसे सदा ही तुम्हारे पास ही है, चिंता त्याग दो। फिर सबको धैर्य देकर मुझे, बाला और मर्दाने को साथ लेकर गुरुजी ने वहां से प्रस्थान किया। साखी मीर बाबर से। बाले ने कहा, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी के साथ कुछ फकीर लोग रहने लगे। गुरुजी सैदपुर गए तो वहां पठानों के घर में शादी थी। वहां पठान एकत्र होकर नाच रहे थे। इधर फकीरों को भूखे देखकर गुरुजी ने कुपित होकर कहा। उस शब्द को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भाइयों, इस संत ने शब्द अत्यंत कुपित होकर कहा है। तब इस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इनके चरण पकड़कर इनसे क्षमा करवाऊं। उसने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके कहा, हे महाराज, आप इस शब्द को लौटा लो। गुरुजी ने कहा, हे विप्र, जो तीर छूट जाए वो लौटता नहीं। तुम यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जा रहे हो, जो वहां पर एक टोबा है, उस पर अपने परिवार को ले जाओ। यहाँ रहने से मारे जाओगे। तब ब्राह्मण अपने परिवार को बाहर ले गया। गुरुजी भी वहां से उठकर दूर जा बैठे। तब ईश्वर इच्छा से काबल से बाहर चढ़ी। उसने सैदपुर की ईंट से ईंट बजा दी। उस लश्कर का स्वामी बाबर था। हिंदू मुसलमान सभी मौत के घाट उतारे गए तथा तमाम औरतें बांध ली गईं। उस नगर में बहुत ही बुरा हुआ। तमाम मकानात ढेर हो गए। गुरुजी के शब्दों ने मां परले का काल करके दिखा दिया। फकीरों को जहां दुख होता है वहां परमात्मा भयंकर प्रकोप करता है, क्योंकि भगवान को उसके संत सदा प्यारे हैं। गृहस्थी को चाहिए कि जो पहुंचा हुआ साधु है, भले ही वह किसी जाति का हो, उसकी सेवा करे। फिर गुरुजी वहां से उठकर सैदपुर में आ गए और देखा वहां कत्लाम हो गई है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ क्या हुआ है? फिर गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू रबाब बचा। फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने देखा कि मुगलों ने अनेकों पठान कत्ल कर दिए हैं और तमाम और बाबर की दुहाई मच रही है। तब आप बाबर के लश्कर में चले गए। बाबर दिन के समय तो बादशाही करता था और रातों को पाँव में बेड़ी डालकर परमात्मा की उपासना करता था और 5 बार नमाज गुजारता था। सारे कुरान का पाठ करना, फिर भोजन करता था। गुरुजी बाबर के फौजी कैंप में चक्कर लगा रहे थे। गुरुजी ने बंदियों को देखा तो आपके हृदय में दया का संचार हो आया। मर्दाने को आज्ञा हुई कि रबाब बजाओ। जब मर्दाना रबाब बजाने लगा तो गुरुजी ने कहा, वो शब्द सुनकर बाबर ने सुने तो हुक्म दिया कि इसको हाजिर करो। सिपाही गुरुजी को साथ लेकर बाबर के सामने हाजिर हुए। बाबर ने कहा, हे संत, वही शब्द एक बार कहो। तब गुरुजी ने फिर से शब्द कहा। इसके पश्चात बाबर ने फिर कहा, संत, मुझे भांग खाने का शौक है, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे इस्तेमाल करें। ये कहकर भांग का स्वर्ण प्याला गुरुजी के आगे किया। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे बाबर, मैंने वे भांग पी है जिसका नशा कभी नहीं उतरता। फिर मर्दाने को आज्ञा हुई कि तुम रबाब बजाओ। जब ये पवित्र शब्द बाबर ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे संत, हमारी मांग तो अच्छे कुंडे मादिक आदि में घुटती छनती है, परंतु आप तो साधनहीन संत, तो फिर किस प्रकार अपनी मांग को छोड़ते छानते हो? तो गुरुजी ने कहा। बाबर ने जब ये शब्द सुना तो समझ लिया कि ये तो कोई पहुंचा हुआ परम संत है। फिर बाबर कहने लगा, हे संत, तुमको जिस वस्तु की आवश्यकता हो मांग लो, मैं तुमको जागीर दे सकता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा। गुरुजी महाराज के शब्द सुने तो बाबर जान गया कि ये कोई सच्चा साधु है। इससे तो उस खुदा ताला के मेल का हाल पूछना उचित है। फिर गुरुजी कहने लगा, हे संत जी, हमारे मुसलमानी धर्म में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जी खुदा के दोस्त हैं, उनकी सिफारिश से बहिश्त नसीब होगी। मैं पूछता हूँ कि आपके धर्म में क्या कुछ ठीक है? ये सुनकर बाबर चुप होकर कुछ सोचने लगा। तब गुरुजी ने उन बंदियों की ओर देखकर मन में दया का संचार किया। तब मर्दाने ने आज्ञा की कि तुम रबाब बजाओ।
इस शब्द के उच्चारण के अंत में श्री गुरु जी ब्रह्मा ज्योति में लीन हो गए। तब बाबर ने कहा कि इस संत को क्या हो गया है। लोगों ने कहा कि यह साधु वजीद में आया हुआ है। बाबर ने कहा, हे मित्रों, खुदा आगे दुआ करो जिससे ये संत अपनी सही हालत में फिर आ जाए। तब श्री गुरु जी ने कहा, हे बाबर, अगर तू अपने परमात्मा की कृपा चाहता है तो जितने बंदी हैं उनको छोड़ दे और मुख से कहो कि तुमको क्या चाहिए। तब मीर बाबर ने कहा, हे महाराज, मुझे मेरी बादशाही पुष्ट दर पुष्ट चले। तब गुरु जी ने कहा, जाओ, तुम्हारी बादशाही देर तक चलेगी। तब बाबर ने सब कैदी छोड़ दिए और उनको सत्कार से विदा किया। तब गुरु नानक देव बाबर पर अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए। फिर करतारपुर में 1 वर्ष तक निवास किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वाहिगुरु जी का खालसा।